4 भाइयों की दुल्हन भाग 7-8। गायत्री देवी का गुस्सा और आदेश। गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनकी आवाज में क्रोध के साथ साथ अपमान का दर्द भी झलक रहा था। उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखते हुए कहा, संभालो अपनी लुगाई को, ये मारे को धमकी दे रही है कि मारे पोतों से मिलने नहीं देगी। इसकी इतनी हिम्मत, मुझसे इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। हर भाई के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अर्जुन, जो अपनी मां की हर बात को अपना धर्म समझता था, ने गुस्से से मुठियां भींच लीं। मासा, तुम चिंता मत करो, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में क्रोध साफ सुनाई दे रहा था। इस वेदेही को कैसे काबू में करना है, मुझे अच्छे से आता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे सामने इस तरह बोलने की? मैं अभी इसका ठिकाने लगाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन गुस्से में बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वेदेही की पीड़ा और खुद से बातचीत। गार्डन में बैठी वेदेही अपनी भावनाओं से जूझ रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, मानो उसके दिल का दर्द पानी बनकर बह रहा हो। उसने अपने घुटनों को पकड़ा हुआ था और उसका पूरा शरीर दुख और लाचारी से कांप रहा था। मुझे माफ कर देना माँ, वह खुद से बड़बड़ाई। मैं तेरी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मुझे पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन मैं इतनी लाचार हूँ कि तेरा इलाज भी नहीं करवा सकी, न तेरा ख्याल रख सकी। वह अपने आंसुओं में डूबी थी जब अचानक उसे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। डैश डैश डैश। अर्जुन का गुस्सा और वेदेही पर हमला। अर्जुन गुस्से से भरा हुआ गार्डन में आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। वेदेही ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अर्जुन का हाथ हवा में लहराया और उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा। तूने माँ से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ अहंकार भी झलक रहा था। वेदेही का चेहरा सदमे और दर्द से भर गया। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। आंसू और तेज बहने लगे, लेकिन अब उनकी वजह सिर्फ दर्द नहीं, अपमान भी था। वेदेही ने आंसू भरी नजरों से अर्जुन को देखा और जैसे ही कुछ बोलने को हुई, अर्जुन ने उसके दूसरे गाल पर भी एक जोर का तमाचा जड़ दिया, जिसकी गूंज उस जगह पर फैल गई और वेदेही के दोनों गालों पर अर्जुन की उंगली की झाप पड़ गई। उसके होठों के कोनों से खून बह निकला। वेदेही ने वापस नजरें उठाकर अर्जुन को देखा और कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए बोली, हो गया? या अब और भी थप्पड़ मारने बाकी है? अपनी पत्नी को थप्पड़ मारना, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? जैसे ही वेदेही ने अपनी बात खत्म की, अर्जुन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके हटी हेच की मुट्ठी कस गई और अगले ही पल उसने वेदेही के बालों को मुट्ठी में भर गुस्से में चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझ पर और मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाए? मैं मर्द हूँ या नहीं, ये तो तुझे अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर तू भूल गई है तो तुझे मैं अच्छी तरह से याद दिला देता हूँ, मैं मर्द हूँ भी या नहीं। इतना बोल उसने वेदेही की कलाई को पकड़ा और गुस्से में घर के अंदर ले जाने लगा। वेदेही अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे। मगर अर्जुन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे खींचते हुए ही ऊपर कमरे में ले जाने लगा। गायत्री देवी जो आराम से अपने झूले पर बैठी थी, वो इस नज़ारे को देख कुटिलता से मुस्कुराए और जो हो रहा था उसे देख मन ही मन खुश होने लगी। आदित्य, शौर्य, शान भी वहां पर थे और वो भी खामोश से ही अपने बड़े भाई को इस तरह खींचकर वेदेही को ले जाते हुए देखने लगे, पर किसी ने भी उसे रोका नहीं। अर्जुन ने वेदेही को सीधे अपने कमरे में लेकर गया और उसे ले जाकर बिस्तर पर ढका, अंदर से अपने रूम को लॉक कर दिया। वेदेही खुद को संभालते हुए बोली, ये तुम क्या करने जा रहे हो अर्जुन? अर्जुन, जिसके सर पर गुस्सा सवार था, उसने अपने बेल्ट को खोलना शुरू किया। ये देख वेदेही डर से सहम सी गई। उसने डर भरी निगाहों से अर्जुन की तरफ देखी और कुछ बोलने को हुई, मगर उससे पहले ही अर्जुन ने अपने बेल्ट की अपने हाथ में लपेटा और गुस्से में जोर से चिल्लाया, बहुत अकड़ आ गई है तुझमें, बहुत जबान चलने लगी तेरी, जो तू मासा से इस तरह बातें करे, अपने बिन की इज्जत ना करे, उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाया। आज तेरा वो हाल करूँगा जिसके बाद तू मुंह खोलने से पहले भी 100 बार सोचेगी। इतना बोल उसने वेदेही पर जोर से बेल्ट मारा। वेदेही की एक तेज दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी।
अर्जुन लगातार वैदेही पर बेल्ट बरसाने लगा और वैदेही की लगातार दिल दहला देने वाली चीखें उस हवेली की चार दीवारी में गूंज उठी। क्वोट, उसकी चीखें इतनी दर्द भरी थी कि किसी भी पत्थर दिल इंसान का दिल पिघल उठे। मगर गायत्री देवी उन चीखों को सुन मुस्कुरा रही थी और उसके बाकी के तीनों बेटों के चेहरे पर भी कोई शिकन तक नहीं थी। क्वोट, अर्जुन वैदेही को तब तक मारता है जब तक उसके हाथ में लिपटा बेल्ट टूटकर जमीन पर नहीं गिर जाता है। वैदेही की हालत अधमरी हो चुकी थी, उसके पूरे कपड़े फटकर टुकड़ों में बट गए और उसका शरीर खून से रंग उठा। उसकी हालत लगभग बेहोशी सी हो उठी। अर्जुन को अभी भी उस पर तरस नहीं आया और उसने गुस्से में अपनी शर्ट को निकाल जमीन पर फेंका और अपने बाकी सारे कपड़ों को भी निकाल जमीन पर फेंका। अधमरी हालत में आ चुकी वैदेही के ऊपर चढ़ उसके भी कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। वैदेही में अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी जो वो कुछ बोल सके या विरोध कर सके। अर्जुन ने वैदेही की हालत को इग्नोर कर उसके साथ अपनी मनमानी करने लगा। वैदेही जो पहले ही अधमरी हालत में थी वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई, पर अर्जुन अभी भी नहीं रुका। वो तब तक उसके साथ अपनी मनमानी करता रहा जब तक वो पूरी तरह से खुश नहीं हो गया। क्वोट, करीब 2 घंटे बाद जब वो वैदेही से अलग हुआ तब तक उसका गुस्सा भी अब शांत हो चुका था। उसने बेहोश वैदेही पर एक नज़र डाला और अपने कपड़े पहनकर गुस्से में ही वैदेही पर चिल्लाया, आज के बाद तेरी जबान वापस नहीं खुलेगी, और खुलेगी तो सिर्फ आदेश का जवाब देने के लिए खुलेगी। इतना बोल वो कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन जब नीचे आया तो गायत्री देवी मुस्कुराते हुए बोली, लुगाई को उसकी औकात दिखाना जरूरी है, वरना वो सर पर चढ़कर नाचती है। इस छोरी को काबू में रखना सीखो वरना ये सारी इज्जत मिट्टी में मिला भाग जाएगी। क्वोट, मने ये छोरी की कोख में तुम सबका बच्चा चाहिए, वह भी 1 महीने के अंदर। 4 भाइयों की दुल्हन भाग 8। रात का समय, ये रात का 8 बजा रहा था। पूरा घर खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा था। टेबल पर गायत्री देवी, उनके पति और उनके 4 बेटे अर्जुन, आदित्य, शौर्य और शान मौजूद थे। नौकर चुपचाप खाना परोस रहे थे। माहौल में एक सामान्य सी शांति थी, लेकिन हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा हुआ था। खाना खाते हुए गायत्री देवी के पति ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा, बिंदरी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो, उसे भी बुला लाओ। उनकी बात सुनकर गायत्री देवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, सुबह से अपने कमरे में ही है, छोरी अब तक बाहर नहीं आई, भूख लगेगी तो खुद ही आ जाएगी। ये कहते हुए वह कुछ पल रुक गई, मानो किसी गहरी सोच में हो। फिर अचानक बोल पड़ी, लेकिन उसे जल्दी माँ बनना है तो उसके शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। समय पर खाना खाएगी तो उसकी सेहत बनी रहेगी, क्योंकि मारे को जल्दी से जल्दी मारे पोते पोतिया चाहिए। जिलाने वा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वस्थ रहेगी तो उसकी कोख में आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। वैसे भी वो पत्ते की तरह दुबली पतली है, अगर थोड़ा खाना पीना सही से करेगी तो उसके शरीर में ताकत आएगी। गायत्री देवी ने ये कहते हुए अपने बेटों की तरफ देखा, पर उनके चेहरे पर फिक्र वैदेही के लिए नहीं बल्कि अपने पोते पोतियों के लिए नजर आ रही थी। बेटों ने मां की बात का समर्थन करते हुए सहमति में सिर हिलाया। गायत्री देवी उनकी सहमति देखकर प्रसन्न हुई। ऊपर कमरे में वैदेही, उधर वैदेही अपने कमरे में अकेली पड़ी थी। वह किसी लाश की तरह बेड पर अचेत सी पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर चोटों और नोचने खसोटने के गहरे निशान साफ दिख रहे थे। उसकी सुंदर सफ़ेद त्वचा पर अब बदसूरती और दर्द का असर साफ झलक रहा था। उसके होठों पर सूखा हुआ खून जमा था, जो उसके दर्द और तकलीफ की कहानी कह रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर में हलचल का कोई नामो निशान नहीं था। वह बिल्कुल निर्जीव सी लग रही थी। कमरे में घना अंधेरा था, जो वातावरण को और भी भयावह बना रहा था। ठंड और सन्नाटे के बीच वैदेही के शरीर की अवस्था ने इस दृश्य को और भी दर्दनाक बना दिया था। नीचे डाइनिंग टेबल पर माहौल जितना सामान्य दिख रहा था, ऊपर कमरे में दर्द और खामोशी का राज था। आदित्य ने अपनी मां की बात सुनी और गंभीर स्वर में कहा, मैं उसे बुला लाता हूँ। वैसे भी अगर हमें बच्चा जल्दी चाहिए तो यह जरूरी है कि उसे जन्म देने वाली ठीक ठाक रहे। आदित्य की बात पर सबने सहमति में सिर हिलाया। उसके शब्दों में कोई संकोच नहीं था। वह तुरंत ऊपर कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही आदित्य ने कमरे में कदम रखा और वैदेही की हालत देखी,
उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वैदेही किसी लाश की तरह बेड पर पड़ी हुई थी। आदित्य तेजी से बेड के पास पहुंचा और वैदेही की सांसें जांचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। वह घबराहट में उसके सीने पर अपना सिर रखकर धड़कन महसूस करने की कोशिश करने लगा। कुछ क्षणों बाद उसने महसूस किया कि वैदेही का दिल बेहद धीमे और कमजोर धड़क रहा था, इतना धीमा कि ये लगभग न होने जैसा था। ये देखकर आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत वैदेही के ऊपर कंबल डाला और कमरे से बाहर भागा। उसकी तेज कदमों और परेशान चेहरे को देखकर नीचे मौजूद सभी लोग चौंक गए। गायत्री देवी ने उसकी घबराहट भांपते हुए पूछा, क्या हुआ छोरे? ऐसे भाग कर क्यों आ रहा है? आदित्य ने हाँफते हुए और डर भरे स्वर में कहा, मासा, वो वैदेही, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। उसका दिल भी मुश्किल से धड़क रहा है। हमें उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगी। आदित्य की बात सुन सब हैरान रह गए। गायत्री देवी हैरानी से बोली, ये क्या बोल रहा है छोरे? अगर हॉस्पिटल गए और उसे कुछ हो गया तो मुसीबत आ जाएगी। एक काम कर, जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला ला। आदित्य ने सर हिलाया और डॉक्टर को कॉल करने लगा। अर्जुन अपने भाई की बात सुन ऊपर कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे याद आया उसने वैदेही के साथ क्या किया और फिर उसे वैसे ही छोड़ाया। एक बार भी जाकर देखा तक नहीं कि वैदेही कैसी है। वो डरते घबराते हुए ऊपर कमरे में आया। उसके पीछे ही शौर्य और शान भी आए। जब उन सब ने वैदेही को देखा तो डर से घबरा गए, क्योंकि वैदेही सच में किसी लाश की तरह हो चुकी थी और उसके प्राण किसी भी पल बस निकलने ही वाले थे। शौर्य वैदेही के पास जा उसे उठाते हुए बोला, है वैदेही, उठो, आंखें खोलो, तुम ऐसे मर नहीं सकती हो। उठो, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो? उठ भी जाओ ना, ऐसा मत करो, उठ जाओ। कहते हुए वो उसे हिलाने लगा, पर वैदेही के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई। वो बस वैसे ही लाश की तरह पड़ी रही। अर्जुन ये देख घबराते हुए खुद से ही बोला, ये क्या कर दिया मैंने? गुस्से में आकर मैंने इसे जानवर की तरह पिटा और फिर जबरदस्ती भी की, और अब ये उसी का नतीजा है। अगर ये मर गई तो क्या होगा? नहीं नहीं, ये मर नहीं सकती। पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। ये माना कि इसने मना किया, गुस्सा दिलाई, पर इसका मतलब ये नहीं हम इसे जान से ही मार डाले। कहते हुए वो दुखी हो गया। कुछ ही देर में डॉक्टर आए और वैदेही को चेक करने लगी। वैदेही की हालत देख डॉक्टर भी घबराते हुए बोली, हॉस्पिटल ले जाना होगा, घर में इलाज नहीं हो पाएगा, इनकी सांसें किसी भी पल बस थमने ही वाली है। डॉक्टर की इस बात को सुन सभी को जोर का धक्का लगा। शौर्य ने वैदेही को चादर सहित गोद में उठाया और हॉस्पिटल के लिए भागा।